हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अंदाज अपना अपना मूवी रिव्यू। तो दोस्तों, इस मूवी के बारे में मैं बताऊंगी कि इस मूवी में कौन कौन से अभिनेता ने किरदार निभाया है और ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी और भी इसमें कौन कौन कलाकार हैं और ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी और इसमें कुल कितना बजट आया था, ये सब बताऊंगी दोस्तों। और इसकी कहानी भी बताऊंगी, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। दोस्तों, आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि कैसा लगा ये वीडियो। तो दोस्तों, ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी और ZEE5 मूवीज़ पर भी देखने को मिलेगी और ZEE पर भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस मूवी के निर्देशक राजकुमार संतोषी हैं और इसके निर्माता विनय सिन्हा हैं और इसके लेखक राजकुमार संतोषी और दिलीप शुक्ला हैं और इसके अभिनेता आमिर खान, सलमान खान, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर और परेश रावल और शक्ति कपूर हैं और इसके संगीतकार तुषार भाटिया हैं और इसके छायांकन ईश्वर बिदरी हैं और इसके संपादक VN मायेकर हैं और इसके वितरक विनय पिक्चर्स हैं। और ये मूवी 4 नवंबर 1994 में रिलीज़ हुई थी और इसकी समय सीमा 160 मिनट की है और ये भारत देश की हिंदी भाषा मूवी है। भोपाल के दो लड़के हैं, अमर आमिर खान और प्रेम सलमान खान। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं मगर दोनों में एक बात समान है, दोनों बेकार, निकट्टू और गैर जिम्मेदार हैं। दोनों के बाप उन दोनों से परेशान हैं। इसी बीच अखबार में एक खबर छपती है कि लंदन में रहने वाले NRI करोड़पति राम गोपाल बजाज की इकलौती बेटी रवीना बजाज अपने लिए योग्य दूल्हे की तलाश में भारत आई हैं और ऊटी में रुकी हैं। अमर और प्रेम दोनों रवीना से शादी करने की इच्छा से ऊटी जाते हैं। इसी बीच दोनों में दोस्ती और दुश्मनी की परिस्थितियों में कुछ चुटीले दृश्य बनते हैं। इसी दौरान अगर प्रेम दोनों अपने अपने जीवन साथियों को तो पाते ही हैं, राम गोपाल बजाज की संपत्ति के पीछे पड़े हुए कुछ अपराधियों के चक्कर में भी फंस जाते हैं। इस अपराधियों में सबसे प्रमुख हैं तेजा उर्फ श्याम गोपाल बजाज, परेश रावल और क्राइम मास्टर गोगो शक्ति कपूर, जो प्रसिद्ध अपराधी मोगैम्बो का भतीजा हैं। वे रवीना के घर में डेरा डालने का फैसला करते हैं। अमर ने एक ऐसी व्यक्ति होने का नाटक किया जिसने रवीना टंडन द्वारा मारे जाने से अपनी याददाश्त खो दी है, जबकि प्रेम डॉक्टर होने का नाटक करता है। लड़कों को नहीं पता कि रवीना की सचिव करिश्मा कपूर असली रवीना है और रवीना का वास्तविक नाम करिश्मा है। रवीना ने अपनी पहचान बदल दी क्योंकि वह ऐसा लड़का ढूंढना चाहती थी जो उसे प्यार करेगा, न कि उसके पैसों को। राम गोपाल बजाज का जुड़वा भाई श्याम गोपाल बजाज उर्फ तेजा एक अपराधी है जिसने क्राइम मास्टर गोगो से बहुत पैसा लिया है। तेजा को अपने भाई का अपहरण करके और खुद को राम के रूप में प्रस्तुत करके धन इकट्ठा करने की उम्मीद है, जिसने घर में अपने आदमियों रॉबर्ट बिजू खोटे और भल्ला शहजाद खान को लगाया है। राम भारत में आता है और तेजा हीरे में परिवर्तित राम के पैसे चोरी करने की योजना बनाता है। यह राम अगर और प्रेम के विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। दोनों नकली अपहरण की योजना बनाते हैं जहां वे वीरतापूर्वक राम का बचाव करेंगे। तेजा ने भी राम का अपहरण करने की योजना बनाई है। राम को अपहरण करने में तेजा सफल होता है। लड़के राम को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन तेजा उन्हें विश्वास दिलाता है कि वह राम है और अंत राम के घर में प्रवेश करता है। प्रारंभ में किसी को भी किसी चीज़ पर संदेह नहीं होता है, लेकिन लड़कियों को जल्द ही शक हो जाता है। लड़के भी लड़कियों की असली पहचान जान जाते हैं। वास्तविक रवीना से प्रेम प्यार में पड़ जाता है, जबकि अमर असली करिश्मा से प्यार करने लगता है। लड़कियां लड़कों को अपने संदेह के बारे में बताती हैं। लड़के तेजा का पीछा करते हैं और जल्द ही सच का पता लगाते हैं। यहाँ राम तेजा को चकमा देता है और जेल से बच निकलता है। हालांकि लड़कों ने उसे तेजा समझ लिया, जिसके परिणाम स्वरूप राम को फिर से कैद किया गया। अब अमर और प्रेम के साथ, हालांकि अगर और प्रेम
अमर और प्रेम रॉबर्ट और बल्ला को विश्वास दिलाने में सफल रहते हैं कि राम वास्तव में तेजा हैं। रॉबर्ट को और बल्ला के साथ लड़के तेजा को रोकते हैं। हालांकि रवीना और करिश्मा ने के साथ राम का अपहरण कर लिया जाता है। अंत गोगो के अड्डे में होता है जहां लड़के साथ राम के साथ स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। वहां प्रत्येक खलनायक का वास्तविक उद्देश्य प्रकट होता है। हालांकि लड़कों की चतुरता के कारण पुलिस ने गोगो के अड्डे पर हमला किया। वह इस प्रकार सभी अपराधियों को घेर लिया गया। आखिरकार राम ने करिश्मा और रवीना की प्रेम और अमर से शादी करने का फैसला किया। फिल्म अंदाज अपना अपना दो लफंगों की कहानी है जो किसी भी तरह से बस अमीर और हो जाना चाहते हैं। दोनों के निशाने पर हैं मालदार सेठ की बेटी रवीना। इस सेठ का उसका हमशक्ल भाई अपहरण कर लेता है। मामला तब रोचक मोड़ लेता है जब पता ये चलता है कि जिसे सब रवीना समझ रहे हैं वह तो रवीना है ही नहीं, बल्कि रवीना की सेक्रेटरी बनकर रही करिश्मा ही असली रवीना है। फिल्म के लेखन में राजकुमार संतोषी ने अपने खास राइटर दिलीप शुक्ला की भी मदद ली। दोनों ने मिलकर दक्षिण की फिल्में मसलन बोम्मालाटुम और मज्जई देखी और तमाम डिस्कस के बाद ये फिल्म लिख डाली। मार्च 1991 में फिल्म का मुहूर्त शानदार तरीके से हुआ जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आमिर के कहने पर मशहूर खिलाड़ी शहला तेंदुलकर ने शिरकत की। फिल्म की शुरुआत एक विक्की के तौर पर हुई थी, लेकिन फिल्म के लिए कलाकारों के नखरों के चलते इसे पूरा करने में विनय सिन्हा को 4 साल लग गए। फिल्म के रिलीज होने के 3 दिन पहले तक सिनेमाघर मालिकों को यकीन नहीं था कि फिल्म रिलीज होगी भी कि नहीं। कहीं किसी तरह का कोई प्रचार नहीं, दर्शकों को फिल्म के बारे में पता नहीं और फिल्म पहुंच गई सिनेमाघरों में जब तक लोगों को एक दूसरे से फिल्म की कमाल की कॉमेडी के बारे में पता चला। दूसरी फिल्में सिनेमाघरों में पहुंचने लगी, लेकिन गोविंदा की डबल मीनिंग वाली फिल्मों के दौर में जिस किसी ने भी ये फिल्म देखी उसने कम से कम 10 लोगों को और ये फिल्म दिखाने की सलाह जरूर दे डाली। फिल्म अंदाज अपना अपना के बनाने में इसके निर्माता विनय सिन्हा का सबसे बड़ा हाथ रहा। आमिर के घर उनका आना जाना था और उनके पिता के ताहिर हुसैन के दफ्तर भी वह आते जाते ही रहते थे। विनय सिन्हा के भाई उन दिनों आमिर के साथ थे। विनय को एक ख्याल आया आमिर को लेकर एक कॉमेडी फिल्म बनाने का। ये बात है साल 1991 की। आमिर की 9 फिल्में तब तक रिलीज हो चुकी थी, 2 हिट और 7 फ्लॉप पर स्कोर था और ताहिर हुसैन को भी लगा कि बेटे के लिए कोई तो विषय ऐसा होना चाहिए जो उनके बेटे को रोमांटिक हीरो की छवि से आगे लेकर जाए। ताहिर हुसैन ने ये बात अपने भाई नासिर हुसैन से साझा की तो उन्हें ये ख्याल अच्छा लगा। उन्होंने विनय सिन्हा से कहा, आइडिया अच्छा है, बात आगे बढ़ाते हैं। आमिर की रजामंदी हासिल हुई तो बात सलमान तक पहुंची और तब तक सलमान खान का स्कोर कार्ड भी 4-5 फिल्म तक ही पहुंचा था और उनके खाते में तब तक बस मैंने प्यार किया की कामयाबी ही दर्ज हो पाई थी। दोनों कुछ अलग अलग करना चाहते थे, दोनों कुछ बड़ा करना चाहते थे और इस ट्विनिंग ने ही दोनों को पहली बार एक साथ और आखिर बार भी कैमरे के सामने ला दिया। तमाम जगहों पर इस बात का जिक्र मिलता है कि फिल्म अंदाज अपना अपना के लिए पहले इसके निर्देशक राजकुमार संतोषी का नाम फाइनल हुआ और फिर उन्होंने ही आमिर खान का नाम इस फिल्म के लिए सुझाया। लेकिन असलियत ये है कि फिल्म की कहानी का आइडिया लॉक होने के बाद सबसे पहले आमिर खान फिल्म में आए, फिर सलमान और इसके बाद आमिर के कहने पर ही फिल्म के निर्माता विनय सिन्हा ने राजकुमार संतोषी से संपर्क किया। विनय सिन्हा को उस दिन संतोषी शनि सुपर स्क्वाड में मिले। अपनी पत्नी का बनाया खाना लेकर विनय सिन्हा सुबह ही घर से निकल चुके थे। संतोषी ने बुलाया तो दोपहर में वही चले गए और घर
का बना ये खाना दोनों ने खाया। आमिर ने सलमान खान जैसे सितारे जिस निर्देशक को तशरीत में परोस कर मिले रहे हो वह भला इनकार कैसे करेगा। भोपाल के दो लड़के हैं अमर, आमिर खान और प्रेम। सलमान खान दोनों एक दूसरे को नहीं जानते मगर दोनों में एक बात समान है, दोनों बेकार, निकट्टू और गैर जिम्मेदार हैं। दोनों के बाप उन दोनों से परेशान हैं। इसी बीच अखबार में एक खबर छपती है कि लंदन में रहने वाली एक NRI करोड़पति राम गोपाल बजाज की इकलौती बेटी रवीना बजाज अपने लिए योग्य दूल्हे की तलाश में भारत आई हैं और ऊटी में रुकी है। अमर और प्रेम दोनों रवीना से शादी करने की इच्छा से ऊटी जाते हैं। इसी बीच दोनों में दोस्ती और दुश्मनी की परिस्थितियों में कुछ चुटीले दृश्य बनते हैं। इसी दौरान अगर प्रेम दोनों अपने अपने जीवन साथियों को तो पाते ही हैं, राम गोपाल बजाज की संपत्ति के पीछे पड़े कुछ अपराधियों के चक्कर में भी फंस जाते हैं। इन अपराधियों में सबसे प्रमुख हैं तेजा उर्फ श्याम गोपाल बजाज, परेश रावल और क्राइम मास्टर गोगो शक्ति कपूर जो प्रसिद्ध अपराधी मोगैम्बो का भतीजा है। वे रवीना के घर में डेरा डालने का फैसला करते हैं। अमर ने एक ऐसे व्यक्ति होने का नाटक किया जिसने रवीना टंडन द्वारा मारे जाने से अपनी याददाश्त खो दी है, जबकि प्रेम डॉक्टर होने का नाटक करता है। लड़कों को नहीं पता कि रवीना की सचिव करिश्मा कपूर असली रवीना है और रवीना का वास्तविक नाम करिश्मा है। रवीना ने अपनी पहचान बदल दी क्योंकि वह ऐसा लड़का ढूंढना चाहती है जो उसे प्यार करेगा, न कि उसके पैसों को। राम गोपाल बजाज का जुड़वा भाई श्याम गोपाल बजाज उर्फ तेजा एक अपराधी है जिसने क्राइम मास्टर गोगो से बहुत पैसा लिया है। तेजा को अपने भाई का अपहरण करके और खुद को राम के रूप में प्रस्तुत करके धन इकट्ठा करने की उम्मीद है। उसने घर में अपने आदमियों रॉबर्ट विज्जू खोटे और भल्ला शाहजाद खान को लगाया है। राम भारत में आता है और तेजा हीरे में परिवर्तित राम के पैसे चोरी करने की योजना बनाता है। यहाँ राम अमर और प्रेम के विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। दोनों नकली अपहरण की योजना बनाते हैं जहां वे विद्यापूर्वक राम का बचाव करेंगे। तेजा ने भी राम का अपहरण करने की योजना बनाई है। राम को अपहरण करने में तेजा सफल होता है। लड़के राम को बचाने के लिए जाते हैं लेकिन तेजा उन्हें विश्वास दिलाता है कि वह राम है और अंत राम के घर में प्रवेश करता है। प्रारंभ में किसी को भी किसी चीज़ पर संदेह नहीं होता है लेकिन लड़कियों को जल्द ही शक हो जाता है। लड़के भी लड़कियों की असली पहचान जान जाते हैं। वास्तविक रवीना से प्रेम प्यार में पड़ जाता है जबकि अमर असली करिश्मा से प्यार करने लगता है। लड़कियां लड़कों को अपने संदेह के बारे में बताती हैं। लड़के तेजा का पीछा करते हैं और जल्द ही सच पता लगाते हैं। यहाँ राम तेजा को चकमा देता है और जेल से बच निकलता है। हालांकि लड़कों ने उसे तेजा समझ लिया जिसके परिणाम स्वरूप राम को फिर से कैद किया गया। अब अमर और प्रेम के साथ हालांकि अमर और प्रेम रॉबर्ट और भल्ला के विश्वास दिलाने में सफल रहते हैं कि राम वास्तव में तेजा है। रॉबर्ट और भल्ला के साथ लड़के तेजा को रोकते हैं। हालांकि रवीना और करिश्मा के साथ राम का अपहरण कर लिया जाता है। अंत गोगो के अड्डे में होता है जहां लड़के राम के साथ स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। वहां प्रत्येक खलनायक का वास्तविक उद्देश्य प्रकट होता है। हालांकि लड़कों की चतुरता के कारण पुलिस ने गोगो के अड्डे पर हमला किया। इस प्रकार सभी अपराधियों को घेर लिया गया। आखिरकार राम ने करिश्मा और रवीना की प्रेम और अमर से शादी करने का फैसला किया। फिल्म अंदाज अपना अपना दो लफंगों की कहानी है जो किसी भी तरह से बस अमीर हो जाना चाहते हैं। दोनों के निशाने पर है मालदार सेठ की बेटी रवीना।
इस सेठ का उसका हमशक्ल भाई अपहरण कर लेता है। मामला तब रोचक मोड़ लेता है